Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही मजेदार किस्म की, बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो है और आज की जो हमारी वीडियो टॉप 5 सुपरस्टार क्रिकेटर्स मिसिंग फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बिग लॉस फॉर टीम्स। आप सबको पता है कि जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अभी सिर्फ हार्डली जो है वो 4 से 5 दिनों के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और क्या है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो हम लोगों को, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, बट वो जो है वो इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्या वजूहात हैं, तो सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम जो है वो कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि जो इनमें से है लेकिन आप इनको नहीं, वो जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं है वो, ठीक है, लेकिन आप उनको देखना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो जरूर बताइएगा सबसे ज्यादा अफसोस आपको किस क्रिकेटर का है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं है। तो बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयरिंग करना बिल्कुल नहीं तुम लोगों ने भूलना। तो हमारी वीडियो स्टार्ट होती है। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर और रनिक नॉर्किया की पीठ जवाब दे गई है। लोकी फर्ग्यूसन की हैमस्ट्रिंग इंजरी ने उनके पार्टिसिपेशन को खतरे में डाल दिया है और भैया ऑस्ट्रेलिया के तो फटे हाल हो गए और तो और हमारा भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं है। खबरें इधर भी आ रही हैं, सुनने में आ रहा है कि बुमराह का पार्टिसिपेशन अभी भी डाउटफुल है और आखिरकार कमिंस और हेजलवुड भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और कई प्लेयर्स पर तो सवाल अभी भी बरकरार है। क्या इंजरी रिप्लेसमेंट आएगी, क्या होगा क्या नहीं। दोस्तों, कभी कभी मेरे मन में यह सवाल आता है कि जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट सर पर होता है तो जिन प्लेयर्स को हम देखने के लिए तरस रहे होते हैं वही उस टूर्नामेंट से बाहर क्यों हो जाते हैं। वो खिलाड़ी जो अपनी गेम से मैच का रुख पलट दिया करते हैं, जब वो किसी आईसीसी टूर्नामेंट के स्क्वाड में आते हैं तो ये लगता है कि भाई अब इस टीम और इनके फैंस की चांदी होने वाली है और इन्हें देखने में बहुत मजा आने वाला है। पर जब एक खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं तो मूड खराब हो जाता है। पहले ऐसा 2021 में हुआ तो लगा कि शायद 2022 में नहीं होगा, लेकिन फिर तगड़े प्लेयर्स वहां से भी गए। फिर उम्मीद थी कि 2023 वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होगा और वहां भी ऐसा ही हुआ। और इन तीनों टूर्नामेंट में अगर कोई कॉमन प्लेयर रहा तो रहे जोफ्रा आर्चर। लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि इस बार ये चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होंगे। मगर दुख इस बात का है कि ये स्नब सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं थे, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में भी ऐसे डेंट पड़ रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई प्लेयर टीम से बाहर हो रहा है, जिनकी गैर मौजूदगी उनके फैंस और उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात है। तो आज हम नारा टीवी की इस नई वीडियो में उन मैच विनर खिलाड़ियों के बारे में ही बात करेंगे जिनका मौजूद ना होना उनकी टीम को बहुत चुभेगा, क्योंकि इनके बिना चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ सूना सूना जरूर लगेगा। दोस्तों, आपको इंट्रो देख करके लगा होगा कि इस पूरी लिस्ट में शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जो अपनी खुशी से टीम से बाहर हो रहा हो। सारे के सारे इंजर्ड ही हुए होंगे या उनके पास मैच फिटनेस नहीं होगा, है ना। वरना कौन चाहेगा कितना बड़ा टूर्नामेंट जो कि 8 साल बाद हो रहा है इसमें ना खेले। लेकिन ये इकलौता बंदा है जिसका ऐसा करना न सिर्फ उनकी टीम को बल्कि विश्व भर के क्रिकेट पंडितों और तमाम फैंस को शॉक कर गया। 13 जनवरी वो तारीख थी जो ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आया था और उस स्क्वाड में मार्कस स्टोइनिस का नाम भी शामिल था। और 2 हफ्ते बाद झटका लगता है ऐसा जब स्टोइनिस ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और वो भी इमीडिएट इफेक्ट से। अब ऐसा क्यों हुआ ये पता नहीं, इनके मन में क्या आया जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पे इतना बड़ा दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। जरा सोचिए, जिस पेस तिकड़ी के लोग कसीदे पढ़ते थे उसमें से पैट कमिंस और जोश हेजलवुड पहले से ही बाहर हो गए। जिन ऑलराउंडर्स के दम पर कंगारू माइटी ऑस्ट्रेलिया कहलाते थे वो मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन पहले इंजरी के चलते पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। ले देकर के एक मार्कस ही बचे हुए थे, वारफन बोला खिलाड़ी जो कि तीनों डिपार्टमेंट में बेहद ही धाकड़ खिलाड़ी है, एक ट्रू एसेट। बैटिंग में गेम चलानी हो या पावर हिटिंग, इनके पास दोनों गेम है। बॉलिंग में भी पार्टनरशिप ब्रेकर, हमेशा विकेट निकालने वाला बंदा जब भी जरूरत होती, और फील्डिंग भी जबरदस्त। सारा दारोमदार इनके कंधों पर था इस चैंपियंस ट्रॉफी का। किसी भी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को उतने झटके नहीं लगे, लेकिन इस बंदे ने जो किया उसने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को और कमजोर बना दिया है। कम से कम इस टूर्नामेंट में अगर आप इनके स्टैट्स देखें तो ज्यादा मूड खराब होता है। आखिर क्यों? 71 ओडीआई, 1495 रन, 94 के करीब स्ट्राइक रेट और 48 विकेट। ये टेस्ट खेलते नहीं, ओडीआई खेलना नहीं चाहते और ले देकर के अब टी20 बचा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1.5-2 साल ओडीआई तो खेल ही सकते थे, ज्यादा न करते तो चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल ही सकते थे। खैर, अब ऑस्ट्रेलिया को ऐसे 3D प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा जिनकी कमी को पूरा कर सके। कौन है वो खिलाड़ी? अगर ये जानना चाहते हैं तुम्हारी क्रिक माइंड वाली ये वीडियो जरूर देखिए। भाई, बात तो यहाँ वैसे दुख की होने वाली है और दुख होता भी है स्टार खिलाड़ियों को ऐसे बड़े इवेंट मिस करता हुआ देखकर, जिनका ना होना उनकी टीम के लिए बड़ा हानिकारक होता है। वैसे एक कहावत हम सबने सुनी है कि फास्ट बॉलर्स को तो इंजरी होती है होलसेल में, लेकिन ऐसे बड़े टूर्नामेंट में किसी प्रीमियम फास्ट बॉलर का चोटिल होना बहुत ही चुभता है, जैसे साउथ अफ्रीका के रनिक नॉर्किया।
ये बंदा बीमारियों की दुकान है। जब भी कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट आता है जहाँ साउथ अफ्रीका को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये अपनी कमर पकड़ करके बैठ जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ। ये लोअर बैक इंजरी के चलते पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और अब फिर 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। इनकी बैक इंजरी ने फिर से धोखा दे दिया और एक बार फिर से पूरे टूर्नामेंट से बाहर। अब ऐसे प्लेयर्स अपनी टीम के लिए कब काम आएंगे ये समझ के परे है, क्योंकि ऐसे मौकों पर ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। सामने बल्लेबाजों को डराना हो, एक्यूरेट लाइन लेंथ हिट करना हो, इनके पास सब है। इन्हें देख करके कोई भी कप्तान 10 ओवर तक सिक्योर ही मानेगा। ये इस टीम के एक्स फैक्टर होने वाले थे, पर अफसोस सारी की सारी प्लानिंग धरी रह गई और अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी कमजोर नजर आने लगी। लिस्ट में आगे बढ़े तो हमने पाया एक और एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो कि न्यूजीलैंड का बेशकीमती खिलाड़ी भी है, वो बंदा जिसका टी20 क्रिकेट में बॉलिंग एवरेज जसप्रीत बुमराह से भी कम का है। और ये फैक्ट है, आप गूगल भी कर सकते हैं। ये बॉलर इस समय के वर्ल्ड के टॉप फास्टेस्ट बॉलर्स में शुमार लोकी फर्ग्यूसन, जिनके अधिकतर गेंदों की रफ्तार 150 प्लस की होती है और इनके खुखार बाउंसर तो उन्हें और भी इफेक्टिव बनाते हैं। अगर बात करें इनके डेथ बॉलिंग की, तो इनका अनप्लेबल यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज को धराशायी करने में काफी है। लोग अक्सर मिचेल स्टार्क की प्राइम में खो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप में उनके बाद सर्वाधिक विकेट लोकी के ही थे, जिन्होंने मात्र 19.47 की औसत से सिर्फ 9 मैचों में 21 विकेट झटके थे। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने कहर बरपाया, मगर दुख की बात यह है कि जब बारी 2025 चैंपियन ट्रॉफी की आई तो जनाब को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। अब टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। मैट हेनरी को अगर 5-7 मैच खिला दिए जाए तो वो भाई भी तैयार रहते हैं, कभी घुटना कभी कंधा पकड़ करके। बीच टूर्नामेंट रूल्ड आउट होने में उन्हें भी कोई देर नहीं लगती। अभी भी कुछ पता नहीं है, ले दे करके एक यही बचे थे जिनसे थोड़ी बहुत उम्मीदें थी और उस पर भी सवालिया निशान लग गए। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भले ही ना आया हो, पर इस इंजरी की वजह से एक कम से कम आधा टूर्नामेंट तो नहीं दिखने वाले हैं और इस तरह से न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं उस 22 साल की राइजिंग स्टार की जिसने बल्ले से तबाही मचा रखी थी आज से 1.5-2 महीने पहले। फॉर्मेट व्हाइट बॉल का हो या फिर रेड बॉल का, ये लड़का ताबड़तोड़ अंदाज में अपने स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले से सबके दिल जीत रहा था। एक के बाद एक बड़ी पारियां खेलने लगा था और उसका फॉर्म बेहद ही खूंखार होने लगा था। और जब लगने लगा था कि पाकिस्तान को एक सेल्फलेस मैच विनर मिल गया है, तभी ये बेचारे चोटी लोग हैं। जी हाँ, बंदा कोई और नहीं बल्कि सईम अयूब थे, जिनकी बैटिंग के दम पर पाकिस्तान ने कई मैच और कई सीरीज जीती। यकीन नहीं होता तो इनके लास्ट 5 मैचों की परफॉर्मेंस उठा करके देख लीजिए। टी20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 98, उससे भी पीछे 15 में 31, 18 में 36, 24 और 17 की पारी, मतलब कि हर बार अच्छा स्टार्ट इन्होंने अपनी टीम को दिलाया। बात करो ओडीआई में तो 94 गेंदें 101 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साथ ही एक विकेट भी लिया। उससे पिछला मैच 25 रन, उससे पीछे 109, एक विकेट, उससे पीछे 31 रन और 2 विकेट, और इसके पीछे महज 62 गेंदों में 113 रन, यहाँ भी एक विकेट, मतलब 5 इनिंग में 3 शतक। बेहद जबरदस्त फॉर्म, मगर एक दुर्भाग्य ये रहा कि दूसरे ही टेस्ट में अपने एंकल को चोटिल कर बैठे। दोनों पारियों में बैटिंग भी नहीं कर सके। अब नए साल की इससे खराब शुरुआत भला क्या हो सकती है। टीम में आपकी इज्जत और बढ़ने लगी थी, फॉर्म और डेडली होने लगा था और इतना अच्छा मंच था चैंपियंस ट्रॉफी का, और वो भी अपने देश में, और फिर इसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। अब कम से कम 10 हफ्ते ग्राउंड पर नहीं दिखने वाले हैं। अब ये देख करके बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें, चाह करके भी कुछ नहीं हो सकता। अगर ये बंदा पाकिस्तान के स्क्वाड में होता तो बात कुछ अलग ही होती, और इसी के साथ पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने कौन सा जीतना था? पैट कमिंस, वो नाम जिसने भारतीय क्रिकेट को कितने ही नाइटमेयर दिए। जब भी मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होता तो ये बंदा हमें नाको चने चबा देता, चाहे बात इनके गेम की हो या फिर कप्तानी की। हर चीज कमिंस की टॉप नोज थी। मानो दुनिया को एक मास्टर क्लास मिली कि भारत के खिलाफ कैसी प्लानिंग करनी है, कैसे फील्डिंग लगानी है, कैसे हाई प्रेशर गेम जीतने हैं और कहां पर बिना बोले ही सामने वाले की बोलती बंद करनी है। जैसा कि हमने देखा 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, और आज के समय में इस बंदे को महारत हासिल है आईसीसी ट्रॉफी जीतने की। चाहे वो 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई वर्ल्ड कप जिताना हो या फिर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की पहली बार शायद यानी कि WTC जिताना हो। दूसरी बार भी इनकी कप्तानी में इनकी टीम WTC फाइनल में जा पहुंची। लेकिन दुख इस बात का है कि BGT के दौरान ये भी चोटिल हो गए और न सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ उन्हें 2 टेस्ट से बाहर कर दिया गया है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी इनकी छुट्टी हो चुकी है। अब इनकी रिप्लेसमेंट भी बड़ी जरूरी मगर मुश्किल है। सबसे पहले तो पैट कमिंस की जगह एक बॉलर, न सिर्फ बॉलर बल्कि एक क्वालिटी बॉलर, और फिर कैप्टनसी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए दोहरा लॉस है और इनको रिप्लेस करने में एक नहीं 2 खिलाड़ी लगेंगे। और दोस्तों, ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अभी कई नाम और भी आने वाले हैं और आएंगे भी। कई नाम अभी बचे भी है, तो इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स लाइए और इसका पार्ट 2 भी हम जल्द ही लेकर के आएंगे। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया को अभी भी हल्के में नहीं लेना है, चाहे इनके सारे प्लेयर चोटिल हो जाए। ये बंदे चैंपियन ट्रॉफी जीतने का दम अभी भी रखते हैं और अपने गेम से कभी भी चौंका सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से सबसे भारी लॉस किस टीम को हुआ है, किस खिलाड़ी के ना होने से? कमेंट करके बताइएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओके मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह जो है, मुझे उसका ज्यादा जो है वो फील हुआ। भाई उसको होना चाहिए, वो बहुत अच्छा जो है वो बॉलर है, बहुत अच्छे से जो है वो अपनी गेम को जो है वो खेलता है। और बाकी आप लोगों के हिसाब से किसका जो है वो आपको ज्यादा दुख हुआ? मेरे ख्याल से यार हर टीम के अंदर ना इतना पावरफुल जो है वो खिलाड़ी होना चाहिए कि दूसरी टीम के साथ जब वो खेलने जाए ना, तो मैं कहती हूँ मैच जब मैच ज्यादा फंस जाता है ना, तभी मजा आता है। ठीक है, तो मैच को ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो एक ही चीज बनाती है, जब दोनों तरफ से खिलाड़ी जो है ना बहुत पावरफुल हो
तभी मजा आता है। वन साइडेड मैच का यार मजा नहीं आता कि बस हमारे खिलाड़ी जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स करते हैं, कुछ भी नहीं खेलते, ठीक है, और मतलब वन साइडेड मैच हो जाता है और बिल्कुल फुस पटाखा होके जो भाई हार जाते हैं, तो वो चीज नहीं मजा आती। मजा आता है कि अगले वाले खेलने वाले भी तगड़े हों और यहाँ से भी तगड़े हों, तो फिर जो है ना वो गेम देखने का मजा आता है। तो गाइस, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर अपने भी राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।